दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा, पुलिस किसी बड़े गुंडे को पकड़ती है और तुरंत जज साहब कहते हैं गुनाह साबित हो गया है, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। और क्या असल दुनिया में भी ऐसा होता है? तो नहीं मेरे दोस्त, असल दुनिया में इतना ये सब आसान नहीं होता, क्योंकि असल दुनिया में एक लंबी और बारीक कानूनी प्रक्रिया होती है। और यही प्रक्रिया है हमारे भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS के चैप्टर 19 में, जिसे हम कहते हैं सत्र न्यायालय में ट्रायल, मतलब ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या आप तैयार हैं इस कानूनी सफर के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है सत्र न्यायालय में ट्रायल की प्रक्रिया। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि जब कोई गंभीर अपराध मतलब सीरियस क्राइम जैसे मर्डर, रेप, डकैती जैसी कोई घटना होती है तो उसका केस सेशन कोर्ट में कैसे चलता है। इस पूरी प्रक्रिया से आपको पता चलेगा कि हमारा कानून कितना बारीकी से काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कानूनी पाठशाला। तो दोस्तों, एक मान लीजिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें एक मिस्टर शर्मा हैं जिन पर किसी ने हमला किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा है। तो हमारी कहानी के हीरो कौन हुए? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने गांव के दबंग मिस्टर सिंह को जान से मारने की कोशिश की है। ये मामला काफी गंभीर है, इसलिए इसे सीधे सत्र न्यायालय में भेजा गया है। अब यहां से शुरू होता है असली ट्रायल। तो देखें, सबसे पहले ट्रायल का संचालन पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, मतलब ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो BNSS का सेक्शन 248 कहता है। तो समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले BNSS सेक्शन 248 को। यह सेक्शन कहता है कि सेशन कोर्ट में केस चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। इसे सरकारी वकील भी कहते हैं। इसे ऐसा समझो कि सरकार कहती है भैया तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ है सरकार और हम अपनी तरफ से केस लड़ेंगे। अब समझते हैं प्रोसिक्यूशन का केस खोलना, मतलब ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, ये BNSS के सेक्शन 249 में लिखा हुआ है। तो समझते हैं, जब मिस्टर शर्मा कोर्ट में पेश होंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब उठेंगे और केस की ओपनिंग करेंगे। वो बताएंगे कि जज साहब, मिस्टर शर्मा पर फला फला आरोप मतलब चार्ज लगा है, और हम इन सबूतों मतलब एविडेंस जैसे गवाह, मेडिकल रिपोर्ट और भी कुछ, इन सभी से साबित करेंगे कि ये गुनाह इन्होंने ही किया है। इसे ऐसे समझो, प्रोसिक्यूटर एक फिल्म का ट्रेलर दिखाता है जिसमें वो बताता है कि पूरी फिल्म में क्या होने वाला है। अब समझते हैं BNSS के सेक्शन 250 को। मिस्टर शर्मा के वकील को लगता है कि अरे जज साहब, मेरे क्लाइंट पर तो कोई सबूत ही नहीं है। तो यहां आता है BNSS का सेक्शन 250। ये आरोपी को एक मौका देता है कि वो कोर्ट में अर्जी दे कि जज साहब, मुझे इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर जज को लगता है कि हाँ बात में दम है तो वो आरोपी को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अगर सबूत थोड़े भी दिखते हैं तो कहेंगे चुपचाप खड़े रहो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस सेक्शन के तहत आरोपी 60 दिनों के भीतर अर्जी लगा सकता है। अब समझते हैं, इसके बाद आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, BNSS का सेक्शन 251। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो शुरू होता है असली खेल। आता है BNSS का सेक्शन 251। इस सेक्शन के तहत जज साहब आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज का मतलब होता है आरोप तय करना। यहां जज लिखित में बताएंगे कि मिस्टर शर्मा पर ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप पढ़कर आरोपी को समझाया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, मतलब प्लीड गिल्टी, या ट्रायल चाहते हो। यह काम पहले 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आरोप किसी ऐसे अपराध का है जो सेशन कोर्ट में नहीं चलता तो जज साहब उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब समझते हैं, इसके बाद आता है BNSS का सेक्शन 252, जो कहता है कन्विक्शन ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी। तो अब अगर मिस्टर शर्मा कह देते हैं कि हाँ जज साहब, मैंने ही गलती की है, तो आता है BNSS का सेक्शन 252। इस सेक्शन के तहत जज साहब उनका गुनाह कबूल करना रिकॉर्ड कर लेंगे और अपनी मर्जी से उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कई बार आरोपी दबाव में भी गुनाह कबूल कर लेता है। तो आपने यहां तक सीखा। अब देखो, इसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन के सबूत के लिए तारीख तय करना, मतलब डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो BNSS का जो सेक्शन 253 और 254 है वो इस बारे में है। लेकिन अगर मिस्टर शर्मा कहते हैं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मतलब मैं तो ट्रायल चाहता हूं, तो फिर अपना BNSS का सेक्शन 253 और 254 आएगा। यहां जज साहब सबूतों को पेश करने की तारीख तय करेंगे। इस दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने सभी गवाहों मतलब विटनेसेस को कोर्ट में पेश करेगा
और ये गवाह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेश हो सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट भी इसी तरह गवाही दे सकते हैं। जैसे जैसे गवाह पेश होंगे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरहा भी होगा। अब देखें, इसके बाद आएगा दोष मुक्त करना, BNSS का सेक्शन 255। तो गवाहियां हुई, बहस हुई और जज साहब को लगा कि अरे यार ये तो मिस्टर शर्मा ने किया ही नहीं, तो यहां आता है फिल्म में अपने BNSS का सेक्शन 255। इस सेक्शन के तहत जज साहब मिस्टर शर्मा को बाइज्जत बरी मतलब एक्विटल कर देंगे, मतलब जाओ बेटा तुम फ्री हो और जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चले अब इसके बाद देखते हैं बचाव पक्ष की बारी। एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, BNSS का सेक्शन 256। ये कब आएगा कि अगर सबूत मिल गए तो कहानी में ट्विस्ट आ गया गुरु। अब बारी आती है BNSS के सेक्शन 256 को और बारीकी से समझने की। यहां जज साहब मिस्टर शर्मा को अपना बचाव पेश करने के लिए कहेंगे, यानी अब मिस्टर शर्मा के वकील अपने गवाह को पेश करेंगे, सबूत दिखाएंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर शर्मा निर्दोष हैं। अगर आरोपी लिखित में कोई बयान मतलब रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहे तो वो भी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। अब देखिए गुरु, इतना होने के बाद स्टेज आएगी बहस और फैसले की, मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट की, जो BNSS के सेक्शन 257 और 258 में दिए गए हैं। जब दोनों पक्षों की गवाहियां और बहस पूरी हो जाएंगी तो आता है BNSS का सेक्शन 257। यहां दोनों वकील अपनी अपनी बात का सार संक्षेप में बताएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है BNSS का सेक्शन 258। यहां जज साहब अपना जजमेंट सुनाएंगे। जजमेंट 30 दिनों के भीतर आ जाना चाहिए, हालांकि कुछ खास वजहों से इसे 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है मतलब कन्विक्टेड, तो जज उसे सजा सुनाएंगे। अब समझते हैं पिछली सजा की बात को, प्रीवियस कन्विक्शन जो BNSS के सेक्शन 259 में बात की गई है। तो मान लो मिस्टर शर्मा पहले भी चोरी चकारी के केस में दोषी ठहराए गए हैं और यह बात चार्ज में भी लिखी है। अगर वो इसे नहीं मानते तो जज साहब पहले उन्हें मौजूदा केस में दोषी ठहराएंगे और फिर पिछली सजा के सबूत देखेंगे। इसे ऐसे समझो, पहले एक मैच का फाइनल होता है और फिर पुराने स्कोर कार्ड देखे जाते हैं, लेकिन ये जानकारी तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक आरोपी दोषी साबित ना हो जाए। अगली स्टेज मान के चले आप, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 223 क्लॉज 1 BNSS सेक्शन 260, मतलब समझे। तो आखिर में आ गया BNSS का सेक्शन 260। यह उन मामलों से जुड़ा है जो सीधे कोर्ट में दायर किए जाते हैं, यानी पुलिस रिपोर्ट के बिना। इसमें अगर कोर्ट आरोपी को बरी कर देती है और पाती है कि आरोप लगाने वाले ने जानबूझकर परेशान करने के लिए झूठा केस किया था, तो कोर्ट उस व्यक्ति को 5,000 रुपए तक का मुआवजा मतलब कंपनसेशन देने का आदेश दे सकती है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई आपको चोर चोर कहकर चिल्लाए और आप चोर ना हो तो आप उससे कह सकते हो कि अबे ये तो गलत बात है, अब जुर्माना दे, मुझे चोर काय को कहा। तो मेरे काबिल दोस्तों, देखा आपने एक आम इंसान के लिए ये कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी और बारीक होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश के कानून की वो नींव है जिस पर न्याय की इमारत खड़ी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कानून सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये एक उम्मीद की किरण है जो हर पीड़ित को न्याय दिलाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कब तक कचरा रील्स देखते रहोगे बे? तो दोस्तों, कानूनी किस्से और लीगल जानकारी लेकर मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए कानून को। मैं हूं आपका वकील दोस्त, आपका भाई एडवोकेट राहुल लखेरा। अलविदा।